तुम अपने मन का हाल कहो, मैं बात तुम्हारी रखती हूँ। तेरे मेरे लफ्ज़ों को रखती हूँ, तेरी मेरी कहानी लिखती हूँ। है ना कितनी प्यारी लाइन्स? उतनी ही प्यारी है हमारी आज की गेस्ट, इन्हीं कविताओं को लिखने वाली। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट मीनू यातिन, जिनकी कविताओं के लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उनकी कविताएँ ज़िंदगी के हर पहलू को छूती हैं और बहुत ही सरल शब्दों में वो बहुत कुछ कह जाती हैं। चलिए करते हैं आज कुछ गपशप हमारे स्टोरी बेरीज़ के स्टार ऑथर मीनू यातिन से एंड लेट्स डू सम गपशप। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं गपशप। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। वो हमारे स्टोरी बेरीज़ के स्टार ऑथर हैं। प्लीज़ वेलकम मीनू यातिन जी। नमस्ते मीनू। नमस्ते श्वेता, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए? मैं भी अच्छी हूँ। मीनू, आप अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ हुँ, और हुँ। इलाहाबाद में ही मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे मेरी पूरी एजुकेशन रही है। इलाहाबाद जी। यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हुँ, किया हुँ। हुआ है और ओके, मेरा इंटरेस्ट रहा है हिंदी पोएट्री और उर्दू की जो गज़लें हैं, शेरो-शायरी हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आई हैं और ओह! इंग्लिश तो ऑब्वियसली चूँकि मुझे इंटरेस्ट रहा है तभी वो मेरा सब्जेक्ट हुँ, था। हुँ। तो हुँ, हुँ। और डांस मेरा मेरा एक तरीके से आप कह सकते हो मेरा पैशन रहा है कभी। तो ओह! तो आप अभी भी इट्स डांस ऑल करते अबाउट हो? जी। तो मीनू, आपको राइटिंग में इंटरेस्ट कब आया? आपने लिखना कब शुरू किया? जी लिखना तो शायद काफ़ी पहले से शुरू किया था। इंटरेस्ट था, हुँ, हुँ। लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो हुँ, हुँ। लिखती थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो एक शायद इमेच्योर आप कह सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके आप एक हुँ, लेवल पे हुँ। आते हैं। तो वो जी। वैसी ही राइटिंग्स थी, तो अपने आस-पास की चीज़ों से और नेचुरल एलिमेंट्स पे मैं लिखा करती थी। फिर हुँ, उसके हुँ। बाद धीरे-धीरे फिर जैसे-जैसे आप बढ़ते बढ़ते जाते हो, वैसे-वैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी राइटिंग में भी वो चीज़ें कुछ आने लगती हैं। बीच में एक पॉज़ भी आया, मैंने ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया था। तो अभी ओके, मैं जब से स्टोरी बेरीज़ के साथ में जुड़ी हूँ, तब से मेरी रेगुलर राइटिंग है। ओके। मीनू, आपने लिखना कब शुरू किया? लिखना मैंने शायद इंटरमीडिएट से मैं मैंने पहली बार कोई गज़ल जगजीत सिंह की सुनी थी जिसमें कि मेरा हुँ, बड़ा हुँ। इंटरेस्ट आया कि इतने सॉफ्ट म्यूज़िक पे कोई इतने अच्छे से अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। वो हुँ, बोल कुछ हुँ। रहे, वो एकदम डायरेक्ट टच हो रहा है। तो मैंने फिर थोड़ा उनको सुनना शुरू किया और सुनते-सुनते वो होता है आपको एक प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीज़ें। आप थोड़ा-थोड़ा लिखना बिल्कुल। शुरू कर देते हैं। फिर हुँ, उसके हुँ, हुँ। बाद मैंने थोड़ा हिंदी के भी राइटर्स को पढ़ना शुरू किया। तो लगता है कितना अच्छा। कुछ है, लोग कितनी छोटी-सी बात में कितना कुछ कहते हैं। ये बिल्कुल खूबसूरती है सही। पोएट्री की। इन अ खुद वे वी कैन कितना से कुछ कि जगजीत जी ही आपके इंस्पिरेशन रहे हैं लिखने के लिए। आप कह सकती हैं। मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं। मैं हुँ, हुँ। अभी भी मैं बहुत लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं करती नॉर्मली, हुँ, हुँ। सुनती रहती हूँ या गुनगुनाती हूँ, तो वो गज़लें ही होती हैं ज़्यादातर। कि ओके, मुझे लगता है उसमें म्यूज़िक की बात कम होती है और उसमें भाव हुँ, ज़्यादा हुँ। होते हैं। ओके। आपने कोई गज़ल लिखा है कभी? नॉट एक्ज़ैक्टली आप उसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो हुँ, क्या है, हुँ। मतलब मैं लिखती रहती हूँ, हुँ, हुँ। कुछ न कुछ अक्सर ही। तो मीनू, आप लिखते कब हो? ये कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलते रहता है बिकॉज़ आप आस-पास की चीज़ें से आई थिंक अफ़ेक्ट तो होता ही है। बहुत ज़्यादा। मेरे मेरे केस में तो बहुत ही ज़्यादा है। हुँ, मतलब हुँ। कोई बात आप मुझसे कर रहे हो, अगर मुझे कुछ भी उसमें मिल जाता है कि हाँ, ये हुँ, बहुत हुँ। अच्छी बात है, तो कोशिश करती हूँ उसपे 2 लाइन तो लिखूँ मैं, फिर उसके बाद उसपे थोड़ा सोचती हूँ कि ये और हुँ, कितना अच्छा, हुँ। कितना डीप
आप उसको जब तक खुद फ़ील नहीं करते हैं कोई चीज़, आप उसको जी। ढाल नहीं सकते। और हुँ, हुँ। मुझे लगता है उसमें जो हमारे शब्द होते हैं, वो ऐसे हुँ, हुँ। होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। अगर वो किसी को आपकी बात समझ में नहीं आई, किसी को जी। आप किसी के हार्ट को आप टच नहीं कर पाए, तो हुँ, हुँ। फिर वो लिखना मुझे लगता है किसी काम का नहीं है। कुछ अचीवमेंट या एक फ़ील गुड अंदर से आने लगता है कि आपने कुछ अच्छा जी, लिखा है जिसकी कुछ वजह अच्छा से आई लिखा मीन है। आपकी राइटिंग की वजह से किसी की लाइफ़ में कुछ तो परिवर्तन आई है। हाँ, ऐसे ही मेरी एक पोएम थी अच्छी लड़की, मैं नाम हुँ, नहीं हुँ। लूँगी, एक अच्छी दोस्त हुआ करती है मेरी। मैंने हुँ, हुँ। उसको बहुत करीब से उसकी लाइफ़ को देखा हुआ है, हमारे साथ पढ़ती थी वो, तो मैंने उस ओके। पे लिखा था और जब मैंने उसको स्टोरीबेरी पे भेजा और जब उसको लिंक हुँ, भेजा, हुँ। उसने देखा, उसने कहा, "ये तुमने मेरे लिए लिखी है।" तो मैंने कहा, "बिल्कुल, ओके। तुम्हारे लिए लिखी है।" और वो इतना हुँ, हुँ। खुश थी और वो रो रही थी कि मुझे लगा नहीं कि कभी कोई मेरी बात को समझ भी रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी फ़ील आती है कि आप किसी को हुँ, हुँ। समझ पा रहे हो। कुछ लोग अपनी बातें नहीं कह पाते, मुझे बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेस लगता नहीं है कर और पाते। आप हुँ, हुँ। जी, बहुत या कंजूसी करते होंगे या वो हुँ, उनको हुँ। आ नहीं रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, तो हुँ, हुँ। उसमें अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो सामने वाला समझता है, तो उसको लगता है हुँ, अरे ये हुँ। तो मेरी बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी फ़ील आती है। क्योंकि मुझे राइट। अक्सर ऐसे कमेंट्स मेरे दोस्त या जो लोग मेरी पोएम पढ़ रहे हुँ, हैं, हुँ। मेरे नंबर पे भेजते हैं कि हुँ, तुमने हुँ। तो ये लिखा जो ऐसा लग रहा है हमारी आँख के सामने हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, ये हाँ, एक इंस्पिरेशन यही है। देती है कि और लिखो और लिखो। जी, बिल्कुल, वो आपने अच्छा बहुत किया सारी किसी ने। कविताएँ लिखी हैं, जैसे फ्रेंडशिप के ऊपर में आपने स्पेशली प्रोमिनेंटली बहुत दोस्तों के बारे में बहुत लिखी है। आई स्टिल जी, रिमेंबर जैसे आपने एक लिखा था थोड़ा तुम सा सहेली अलबेली। तो ये जब जी, आपके दोस्त एक जैसे आपने कहीं पर मेंशन किया हुआ था कि आपकी दोस्त पूजा के लिए आपने ये लिखा है। जी। तो कैसा रिएक्शन रहा आपके दोस्तों का जब वो ऐसा रीड करते जैसे आपने बताया? हाँ, मतलब तो हाउ बहुत इज़ द सारे दोस्त रिएक्शन हैं ऑफ योर लेकिन फ्रेंड्स? हाँ, कुछ एक तो बहुत ही ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास और हुँ, हुँ। उन लोगों का तो हमेशा ही होता है कि कुछ लिखा तुमने, सुनाओ हमको। मतलब वो एक तरीके से आप कहेंगे कि उन्होंने इंस्पायर किया मुझे आगे लिखते रहने के लिए। थोड़ा हुँ, शाई हुँ। नेचर था मेरा, तो मेरा पहले बहुत सारे दोस्तों को भी नहीं पता था कि मैं कुछ लिखती भी हूँ या फैमिली को भी नहीं पता था। हुँ, हुँ। तो वो हुँ, हमेशा हुँ। मुझे बोलते थे कि नहीं तुमको करना चाहिए, तुम्हें कुछ पब्लिश भी कराना चाहिए, तुम अच्छा लिख लेती हो। लेकिन हुँ, हुँ। फाइनली फिर मैंने स्टोरी बेरी के साथ शुरू किया कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत कंफर्टेबल लगा और इंस्पायर करते ओके। हैं दोस्त बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हुँ, और राखी हुँ। मैम तो वो तो जब भी कुछ भी मैं पोएम उनको भेजती हूँ, तो हमेशा एप्रिशिएट करती हूँ और हमेशा बोलती हैं हुँ, कीप हुँ। राइटिंग। तो वो एक बहुत ओके। अच्छा फ़ील आता है ऑब्वियसली। हुँ, हुँ। नो डाउट अबाउट दैट। और बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक्स में लिखा है ये जैसे कि मैंने आपको जस्ट मेंशन किया अभी जस्ट नाउ कि फ्रेंडशिप के ऊपर में आप लिखते हैं, देन फैमिली रिलेशंस के ऊपर में आप लिखते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए? देखिए, मेरे जो फैमिली रही है, मेरे पेरेंट्स वो हुँ, हुँ। जॉइंट फैमिली थी, तो मैं हुँ, बहुत हुँ। सारे रिश्तों के बीच में रही हूँ। तो वो जो ओके, रिश्तों की एक जो कनेक्शन है, आज भी मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली है। तो हुँ, वो हुँ। कनेक्शन मेरे रूट्स में है। दूसरा ओके, मैं साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट रही हूँ और फिलॉसफी की भी, तो वो कहीं न कहीं उसका एक पुट मेरे पोएट्री में आपको कहीं न कहीं दिखता है। क्योंकि हुँ, हुँ। और मैं हुँ, हुँ। समझती हूँ कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि आप खुद करके लें। हुँ, हुँ। आस-पास से ले सकते हैं और आप अगर अपने घर में बुजुर्गों के साथ में हैं, तो आप जी। अपनी उम्र से और आगे जा रहे हैं। आपको हुँ, वो हुँ। अनुभव फ्री में मिल रहे हैं बिना अपना समय खर्च किए। तो बहुत एब्सोल्युटली। सारी चीज़ें हैं। नेचर नेचर ने हमें कितना कुछ दे रखा है। पहले मेरी पोएट्री नेचर पे भी बहुत हुआ करती थी। हुँ, मतलब हुँ। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, रेत है, पानी है, पर वो आपस हुँ, में हुँ। मिलने के बावजूद भी एक अलग वजूद है। वो सारी चीज़ें जी। मुझे बहुत अच्छी लगती रही हैं, तो मैं उस पे भी काफ़ी हुँ, हुँ। लिखती थी पहले। तो अभी तो हुँ, हुँ। ह्यूमन बिहेवियर मुझे लगता है ज़्यादा कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी ओके। चेंज हुई हैं। लोग मुझे हुँ, लगता हुँ। है ज़्यादा क्लोज़ आए हैं एक-दूसरे के कि
बिल्कुल सही बात ये है। मुझे ऐसा मेरा पर्सनल है सोचना कि हुँ, लोग बहुत एक-दूसरे को कंसर्न करने लगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग दौड़-भाग रहे थे अपनी-अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। जी, तो जी। कोविड ने फिर सिखा दिया कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो जितने दिन हो आप हँस-बोलो, खुश रहो। तो मैं इस चीज़ को भी अपनी पोएट्री के थ्रू बोलती हूँ कि चीज़ों का हुँ, भरोसा हुँ। नहीं है, तो जितना भी दिन है आप कम से कम अपने लोगों के साथ में खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से सबके साथ में बिहेव करिए और बहुत खुश रहिए। बहुत ही अच्छी खूबसूरत सोच है आपकी मीनू, आई मस्ट से दैट। और ये थैंक यू। ये जो सोच है आपकी, बहुत सारी दूसरी पोएम्स जैसे कि मुझे खुद ही बहुत फ़ेवरेट है मेरा ये जो आपने एक लिखा है कि खुद से प्यार ज़रूरी है, देन बी जी, योरसेल्फ। ये जो एक सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस की जो आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने ये जी, चीज़ को बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई से लिखा है। इसके बारे में जी। आप कुछ बताएँ क्योंकि ये आपने ज़रूर फ़ील किया होगा, तभी आपने ये लिखा बहुत भी होगा। जी। इसके बारे में कुछ बताइए? ये अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर ये लेडीज़ जेंट्स सबके लिए होती हैं चीज़ें, सब अपनी जी, फैमिली, जी, अपने बिल्कुल। दोस्तों के लिए, सब अपने आस-पास के लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। पर हुँ, हुँ, हमारी इंडियन सोसाइटी में लेडीज़ अपनी फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रखती हैं, बहुत ही हुँ, हुँ, ज़्यादा मतलब बच्चे और हस्बैंड वो उनके लिए पहले हैं, ज़्यादातर हुँ, होता है। हुँ। तो मैं समझती हूँ आप उनके लिए खूब करिए, आप अपने लोगों के लिए खूब करिए, लेकिन अपने आप से प्यार करना बंद मत करिए। क्योंकि बिल्कुल सही बात। आप अगर अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपना भी उतना ही ध्यान देंगे, जितना आप हुँ, दूसरों हुँ। का देते हैं। और अगर जी, आप जी। खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आस-पास के लोग जो आपको देख के खुश रहते हैं, जो हुँ, आपके हुँ। साथ रहना चाहते हैं, वो भी खुश रहेंगे। तो मुझे लगता जब है आप कि खुद ही खुश हमारी रहोगे तो आस-पास के लोग ऑटोमैटिकली खुश रहेंगे जी, ही क्योंकि आपकी कुछ हमारे अपने लिए हस हैप्पीनेस अंदर से आती है। बिल्कुल, हमारी अपने लिए हुँ, भी एक हुँ। ज़िम्मेदारी है, ये हुँ, मुझे हुँ। लगता है। इसलिए मैंने ये पोएम लिखी थी। ये चीज़ें आती रहती हैं, होती रहती हैं, वही हुँ, 24 हुँ। आवर्स सबको मिलते हैं और उसमें से हुँ, थोड़ा-सा हुँ। समय अपने लिए निकाल लेना चाहिए। और जब मैंने अपने शौक को बढ़ावा दिया, जो मैंने एक हुँ, पॉज़ हुँ। लिया हुआ था, उसके बाद मुझे ये चीज़ें और अच्छे से महसूस होती हैं कि जब मैं लिखती हूँ या जब मैं डांस हुँ, करती हुँ। हूँ, जब मैं अपने शौक पूरे करती हूँ, तो मुझे कितना अच्छा-सा फ़ील होता है। एक पॉज़िटिव वाइब मुझे जो फ़ील होती है, वो हुँ, मतलब हुँ। उसका कोई मैच नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल। पोएम लिखी थी कि अपने शौक को ज़िंदा रखिए, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए। कोई हुँ, मैटर हुँ। नहीं करता आप 40s के हैं, 50s के हैं। आपके अंदर जो एक चुलबुलापन है उसको बनाए रखिए, हमेशा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हुँ, हुँ। ये जिस सारी तरह चीज़ें आपने सोच बोला के मैं 40s तो मुझको याद आ गया आपने एक बहुत ही सुंदर, 40 के बहुत ही पार प्यारी कविता लिखी यस। दिस वाज़ जी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल मुझे मतलब लगा ऑल दोज़ पीपल हू आर अबाउट टू रीच 40 उनको भी एक इंस्पिरेशन लगने लगा यू नो इवन मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत ये पोएम शेयर की थी एंड व्हेन दे रेड दे थैंक सेड यू। कि दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल मतलब आपने इतनी अच्छे से लिखा है एंड यू नो ये जब केक के ऊपर में जब 40 कैंडल्स रहे वो मैटर नहीं करता आप खुद को किस तरह से फील करते हो वो ज्यादा मैटर करता है हाँ जी। तो हाँ, आपके आस-पास अगर पॉज़िटिव लोग रहते हैं, आपके हम्म, दोस्तों से मैं तो सजेस्ट करूँगी रोज़ बात करिए। क्योंकि अगर ओके आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आप हम्म, हमेशा कुछ कुछ भी आपका एज ग्रुप हो, आप उस बचपने में वापस जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। हम्म, क्योंकि वो हम्म, हँसी, वो मस्ती, वो चीज़ उनके पास आपको मिलती है और वो एक हम्म, एनर्जी का काम करती है। और जी कोई एक पैटर्न है जब आप लिखते हैं नहीं, जैसे मैं मेरे दिमाग में कोई अगर कोई थॉट आया या कहीं हम्म, से मुझे कोई बात स्ट्राइक करती है, किसी की कोई बात बहुत जी अच्छी लगती है, वो अगर मेरे पास फ़ोन है, तो मैंने उसमें कहीं टाइप करके उसको रखा कि ये है, मैं भूलना नहीं है मुझे, मुझे इसको आगे लिखना है। हम्म, और हम्म, फिर उसके बाद ज़रा भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैं उसमें पहले उसको जी बैठ के पूरा करती हूँ। और जब तक अंदर से मुझको नहीं लगता कि यहाँ पे ये चीज़ जब तक उसमें फ़ील नहीं आएगा पूरा, तब तक मैं उसको पूरा करती नहीं हूँ। जिस दिन उसमें ओके पूरा मुझे लगता है कि यहाँ पे ये खत्म होना चाहिए, वहाँ पे वो खत्म हो गया है, तब मैं उसको राखी मैम को भेज दूँ कि अब अप टू यू, आप देखिए इसको। हम्म, ओके
तो ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कुछ है जो लिखने के टाइम में, ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? बिकॉज मेनी टाइम्स होता है, आई स्टिल रिमेम्बर, आई कैन स्टिल रिकॉल, इनिशियली जब हम लोग बाकी सारे सब ऑथर से बात कर रहे थे, आई रिमेम्बर आई हैड स्पोकन टू सागर, एंड उसने एक बार ये मेंशन किया था, फॉर हिम इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, ही वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, और वो किसी को देख कर लिख रहे थे। तो when he wrote that, he shared that moment with us, and मतलब वो एक moment था which I really remember that। आपका भी ऐसा कुछ embarrassing या कोई ऐसा funny या something memorable ऐसा कुछ रहा है ये moment? एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं और अचानक आपकी आँखें कहीं स्टिक हो जाती है, आप किसी तरफ देख रहे हैं, समटाइम्स लोग सोचते हैं कि आप क्यों घूर रहे हैं आप उनको, उनको या अगर देख रहे हो किसी बट एक्चुअली ऑब्जेक्ट यू पे है थिंकिंग। जी, आप सोच रहे होते हो। और होता क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे हो, कुछ सोच रहे हो यूँ करके, मतलब पेन ऐसे मुँह में लिया हुआ ऐसे सोच हाँ। रहे हैं, तो मेरे बच्चे आके अक्सर ऐसे करते हैं, "कहाँ हो माँ?" तो नहीं, आई एम स्टिल थिंकिंग समथिंग। तो अच्छा, अच्छा आप पोएट्री लिख रहे हो? मैंने कहा, हाँ, ये होता है। जब आप कुछ सोचते हैं तो आप कहीं चले जाते हैं, कुछ राइट। विजुअलाइज़ करते हैं, कुछ आपको समझ में आती हैं चीज़ें, तो ये एक होता है, ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी के साथ कभी न कभी होता है। जी, हुँ, आई जी। एग्री विद दैट कंप्लीटली। तो ऐसा कोई कविता के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जिसको आपने पूरा प्रॉपर्ली उस तरह से विजुअलाइज किया और फिर लिखा? मैंने जो कृष्ण पे कविता लिखी थी एक, एक बार जी, फिर जी। आ जाओ कन्हैया, मुझे वो बहुत प्यारी। मतलब देखो गूज़बम्प्स आते हैं जब मैं उसको वापस से सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने उस हर एक चीज़ को देखा है, मैंने उस ओके। हर लाइन को देखा है, फिर उसको लिखा है। बहुत ओके। डीपली उसको फ़ील करके लिखा है, हुँ, एक हुँ। बार फिर आ जाओ कन्हैया, बहुत ही वो प्यारी पोएम। कविता है वो, नो डाउट, एंड थैंक यू। वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ही प्यारी है। जी, सिंस आप इलाहाबाद से हैं, तो आपने ऐसी कुछ कविताएँ लिखी हैं, मेरा शहर, मेरा इलाहाबाद, तो उसके बारे में आप कुछ जी। बताएँ? ये भी बहुत ही प्यारी-सी है, वेरी सॉफ्ट, एंड पूरी एक डिस्क्रिप्शन अबाउट द एंटायर सिटी। मतलब वो ये भी मुझको, जैसे आपने बताया विजुअलाइज़ करके आप लिखते हो, तो व्हेन आई वाज़ रीडिंग योर पोएम, तो मुझे ऐसा लगा कि आई वाज़ सिटिंग इन इलाहाबाद एंड रीडिंग दैट हाँ, पोएम। तो इसके थैंक यू। बारे में सो थैंक बताओ। यू श्वेता। नो, आई एम नॉट जस्ट एक्ज़ैजरेटिंग इट, सही में। वो एक्चुअली देखिए मुझे लगता है जो आपका शहर है वो हुँ, उसमें हुँ। बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी खूबसूरती है। पर मुझे जो चीज़ बहुत खूबसूरत लगी मैंने उसको उसमें लिखा, बाकी लिखने को आप चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और जी, जो मेरा इलाहाबाद मैंने लिखी थी वो पोएम एक्चुअली मैंने मेरी दोस्त को लिखी थी, क्योंकि ओके। वो अभी कनाडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और हुँ, वो हुँ। उनके तो दिल में बसता है इलाहाबाद। तो वो कभी नहीं ओके। छोड़ के जाना चाहती थी। लेकिन हुँ, हुँ। और ये मेरा उनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ था, मैंने हुँ, उसको हुँ। लिखा था कि उसने ओके, पूछा मैं आऊँगी, कितने साल बाद आऊँगी, तो वो कैसा रहेगा? बदल तो नहीं जाएगा? वो सारी ओके। चीज़ें मैंने हाँ, उसको हाँ। एक पोएटिक नोट दे दिया। और जो हुँ, मेरा हुँ। शहर मैंने लिखी थी, वो पोएम मैंने अपने लिए लिखी थी, क्योंकि ओके। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ या इलाहाबाद मेरे दिल में रहता है। अब हुँ, इसको हुँ, हुँ। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप जिस शहर में आपका जन्म हुआ, आपके पेरेंट्स वहाँ होंगे, तो वो डेफ़िनेटली हुँ। आपके लिए बहुत ही ख़ास होगा। आपका जी, वो बचपन बहुत जहाँ स्पेशल आपने फीलिंग बिताया होगी। है, वो शहर आपके लिए बहुत ही ख़ास होगा एक कि और चीज़, आपने कुछ ऐसी कविताएँ भी लिखी है व्हिच इज़ सो प्रोमिनेंट, जैसे कि आई एम एन ऑथर। जब व्हेन आई वाज़ रीडिंग दैट, तो मुझको ऐसा लगा कि ये एक हर एक ऑथर जो हाँ, लाइक जो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करता है एज़ एन ऑथर, वो हर एक चीज़ जो आपने उसमें लिखी है, देन थॉट्स ऑफ दी, ये सारी चीज़ें बहुत लगता है कि जैसे ये इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर ऑथर, इट इज़ अबाउट ऑल द ऑथर्स। तो ये कैसे आपने ऑल ऑफ अ सडन सोचा और लिखा? मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तुमको जब मैं पढ़ रही थी कि तुमको ऑथर हुँ, होना हुँ। चाहिए, तुमको राइटर होना चाहिए। पर मुझे लगता था कि इतना भी अच्छा नहीं है, तो मैंने कभी भी पब्लिश नहीं कराया अपना कोई भी वर्क। स्टोरीबेरी ओके। पहला प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मैंने अपने वर्क्स दिए। तो वो अंदर हुँ, कहीं हुँ। तो लगता था, और जब मैंने यहाँ पे ओके। लिखना शुरू किया, तो मुझे हुँ, लगता था हुँ। कि एक ऑथर कितना अच्छा लगता है सुन के अपने आप को एक ऑथर, क्योंकि आप जब आप एक ऑथर की बात करते हैं, एक पोएट की बात करते हैं, तो
बहुत सारी फीलिंग्स को आप, बहुत सारी लाइफ को आप एक साथ कनेक्ट करते हैं, और आप जब उसको अपने शब्द देते हैं, तो वो खाली आपके शब्द हुँ, नहीं होते, वो जाने कितने लोगों के हो जाते हैं। क्योंकि हुँ, हुँ। वो राइटर जो होता है, वो खाली एक चीज़ के बारे में बात नहीं करता। वो उसको ओके, बहुत सारी आई चीज़ें जस्ट वांट टू मिलती हैं। इंटरप्ट इन बिटवीन। जस्ट नाउ आपने बोले मेरे शब्द, तो मुझे याद आ गया आपने एक और पोएम लिखा था मेरे शब्द, वो भी बहुत जी। प्यारी है। वो ये भी कहीं न कहीं उसी से ही इन्वॉल्व होती हैं। जी, मेरे शब्द में भी ये था कि हुँ, कुछ नहीं होगा तो मेरे शब्द तो रहेंगे। वो शब्द जो बिल्कुल, कभी किसी को अच्छे भी लगेंगे, कोई कभी किसी को दिल की गहराइयों से आदमी महसूस करता है उनको, कभी लगता है कि हुँ, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा भी लग सकता है। तो शब्दों का बिल्कुल। अपना ही एक जादू होता है, तो उस पे मैंने हुँ, लिखा था इसको। जी, बहुत ही सुंदर थी वो, बहुत ही प्यारी। थैंक यू। जैसे तो स्टोरी बेरी पे मीनू तो आपने मुझे लगता है कि इतने सारे राइटर्स हैं और इतना अच्छा काम है कि मैं तो, हुँ, मुझे लगता है मैं तो अभी शुरू कर रही हूँ। मैंने कितने सारे लोगों को, आपको पढ़ा, मैंने राखी मैम को पढ़ा, ओके। दिनेश जी को पढ़ा, और हुँ, हुँ, मैंने रेणु जी को भी पढ़ा हुआ है, विजय हुँ, सर को हुँ। पढ़ा। मुझे लगता है अभी तो मैं कहीं हूँ ही नहीं। अभी तो मेरी बस शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग इतना कुछ अच्छा लिख रहे हैं, तो बस मैं तो अभी बस शुरू ही कर रही हूँ। हुँ, हुँ। तो मीनू आपने कभी राइटर्स ब्लॉक फेस किया है? बिकॉज़ आपने जैसे इनिशियली हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि बीच में आपने लिखना बंद कर दिया था, फिर अभी आप फुल फ्लेजेडली लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हुँ, तो हुँ। बस अपना थोड़ा ज़िम्मेदारियों के नाते थोड़ा-सा एक पॉज़ लिया था। बीच-बीच में मैं कभी कोई चीज़ फ़ील हुई, कभी कुछ पर्सनल अपने बच्चों के बारे में लिखा है, या अपने हस्बैंड के, या अपने दोस्तों के, तो वो मैंने नहीं पब्लिश कराया है अभी तक कहीं भी। ओके। हुँ, और हुँ। अदरवाइज़ जो मुझे लगता है कि लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं, मैंने वही चीज़ें अभी तक भेजी हैं। अदरवाइज़ ऐसा ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे कभी कोई ओके। चीज़ फ़ील करी हो। आपने कभी अच्छा, दैट इज़ वेरी नाइस। अगर राइटर्स ब्लॉक फेस नहीं किया, दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज़ इसका मतलब कॉन्स्टेंटली माँ सरस्वती आपको हमेशा फ्लो में आशीर्वाद देती जा रही हैं और आप लाइक यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद दैट। जी, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो बाकी शब्द हर किसी को नहीं मिलते। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मीनू आपका जर्नी विद स्टोरी बेरीज़ कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा। मैं हुँ, सोच हुँ। रही थी कि कभी मैं कुछ लिखूँगी, और यूँ ही ऐसे ही किसी फ्लो में मेरी दोस्त ने मुझको बोला कि हुँ, हुँ। तुम इतना अच्छा लिखती हो, तो तुम इसको क्यों नहीं पब्लिश कराती? मैंने हमेशा की हुँ, तरह हुँ। बोला नहीं, शायद उतना अच्छा नहीं होगा, और हुँ, मुझे हुँ। लगता था कभी बहुत अच्छा कुछ लिखूँगी, तो प्रोबेबली कहीं आएगा। लेकिन जब उसने मुझे बोला एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और तुमको वहाँ पे जाना चाहिए। तो तुम्हारे जी। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुम थोड़ा शाई हो, तो मेबी तुम्हें अच्छा लगे। फिर हुँ, मैंने हुँ। राखी मैम से जब बात किया, तो मुझे लगा नहीं, सही जगह है, मुझे जाना ही चाहिए, और जब मैंने देखा वहाँ पे राइटर्स को, तो मुझे लगा हुँ, कितना हुँ। अच्छा लिख रहे हैं, पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे भी कि नहीं करेंगे। पर राखी मैम ने बहुत एनकरेज किया हमेशा ही। हुँ, उसके बाद हुँ, फिर हुँ। मैंने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया। नहीं तो पहले मुझे सच बताऊँ तो थोड़ा लगता था, लेकिन वहाँ पे भी मेरे सीनियर्स हैं, हुँ, विजय हुँ। सर है, उन्होंने भी बहुत एप्रिशिएट किया कहीं-कहीं पे मेरी पोएम में। तो मुझे बहुत अच्छा हुँ, फ़ील हुँ। हुआ कि यहाँ पे लोग खुद जो इतना अच्छा लिखते हैं, अगर वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वाक़ई ये प्लेटफ़ॉर्म इंस्पायर बहुत करते हैं, ही नो अच्छा डाउट। है। जी, तो मीनू आई मस्ट से कि आप एक्चुअली बहुत अच्छा लिख रहे हो एंड यू आर डूइंग रियली रियली गुड बिकॉज़ थैंक यू ऐसे सो बहुत मच। सारे यंग ऑथर्स हैं जो आपको पढ़कर डेफिनिटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर फ़ील करते हैं। तो उन यंग एस्पायरिंग ऑथर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मैं उनको बोलूँगी कि आप लिखते रहिए, क्योंकि आप जितना हुँ, हुँ। लिखोगे, उतने ही पॉलिश्ड होगे। और जब हुँ, हम हुँ। कोई चीज़ कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, तो हम उसमें मास्टर हो जाते हैं एक दिन। तो वो ऐसा मत सोचना कि कोई पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा। कोई नहीं भी पसंद करता, तो आपने दिल से लिखी है, आपकी चीज़ आपको पसंद आनी चाहिए, सबसे पहले। बिल्कुल और सही जब आप बात है। लिखना शुरू करेंगे, तो वो एक धीरे-धीरे लेवल मैच्योर होता जाता है।
मेरे साथ भी हुआ। मैंने राइटिंग शुरू की थी नेचर से लेकर के आस-पास की चीज़ों से लेके, लेकिन अब थोड़ा-सा एक मैच्योर राइटिंग है मेरी, जैसा कि मुझे कहा जाता है, तो वो चीज़ें आपके अंदर भी आएँगी, तो उसको लेके अपने आप पे डाउट मत करना, आप करो। आपको लिखना है, आपने बस सोच लिया, आप लिखो और आप उसको स्टोरी बेरीज़ पे डालो क्योंकि राखी मैम इज़ देयर, तो वो आपको बहुत मदद करेंगी और आप आगे बढ़ेंगे। ओके। तो आपके फेवरेट ऑथर कौन है और कोई फेवरेट बुक या ऐसा कोई बहुत बहुत कोटेड बुक या ऐसा कोई फेवरेट ऑथर? जी, बहुत सारे हैं, किसी एक को तो नहीं मैं कर सकती। मुझे हिंदी भी पसंद है, हिंदी में मुझे रामधारी सिंह दिनकर बहुत पसंद हैं, उनकी रश्मि रथी बहुत पसंद है और लिटरेचर इंग्लिश में मैं पढ़ती थी तो मुझे कीट्स पसंद थे, मुझे शेली पसंद थे और अमेरिकन राइटर्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे बहुत पसंद रहे हैं और जी। उर्दू शायरी तो गज़ब ही है ख़ैर वो भी, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे लोग पसंद हुआ करते थे। अभी एक तो फिराक थे और हमारे एक पाकिस्तानी है ख़ैर वो जॉन एलिया करके, काफ़ी लोग मुझे बहुत पसंद रहे हैं। जो भी दिल से लिखता है वो लगता है कि बस इसको पढ़ ही लो। लगता है क्या ओके। मतलब क्या लिखते थे लोग? कुछ भी अभी तो बिल्कुल, वो बहुत सब पढ़ बहुत के लंबा सफ़र है, वहाँ पहुँचने डेफ़िनिटली। का सोच भी नहीं सकते हम। अपना कोई पोएम रिसाइट करना चाहते हो हम सबके लिए? हाँ, मैं इसी से रिलेट करके मैं आपको स्त्री हूँ मैं सुनाना चाहूँगी। प्लीज़। ऐसी हूँ या वैसी हूँ, तुम क्या जानो मैं कैसी हूँ? तुम मेरी मत परिभाषा दो, मैं बस अपने जैसी हूँ। तुम मेरा मत गुणगान करो, तुम बस मेरा सम्मान करो। तुम मुझको मत सीमित रखो, बांध सकोगे ना मुझको। सागर की गहराई हूँ, मैं हवा के जैसी हूँ। दुर्गा भी मैं, राधा भी हूँ। बच्चे की पहली बोली मैं, भाई की कलाई का धागा हूँ। सेवा भाव मुझसे है, चाहे पुत्री हूँ या माता हूँ। आस्था है मुझसे, भक्ति भी मैं, सौंदर्य भी मैं, ऐश्वर्य भी हूँ। शिव की शक्ति नवरात्रि का पर्व भी हूँ, प्रकृति भी हूँ, ईश्वर की अनुपम कृति हूँ मैं, मुझे गर्व है कि स्त्री हूँ। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है, आपने बहुत प्यारे वर्ड्स चुने हैं। तो मीनू आपके फ्यूचर राइटिंग प्लान्स क्या हैं? क्योंकि आप तो पोएम्स लिखते ही हैं। व्हाट अबाउट स्टोरीज़? स्टोरीज़ लिखने का सोचा है आपने? हाँ मैं पोएम्स तो अपनी लिख ही रही हूँ और आगे भी लिखूँगी और मैं उसमें अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाती हूँ और स्टोरीज़ पे भी मेरा कुछ सब्जेक्ट्स हैं दिमाग में कि मुझे इस पे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखनी है, शुरुआत वहाँ से करनी है और फिर आगे हो सका तो एक नॉवल प्रोबेबली मैं पब्लिश कराऊँगी और मेरी जो पोएम्स हैं उसका एक वाओ! कलेक्शन भी मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ, सो आप सबके नाइस। सामने लाने के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स टू स्टोरी बेरी मुझे इतना एनकरेज करने के लिए और मुझे इतना पॉलिश करने के लिए। ओके, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर कि आपने ये प्लान सोच के रखा है कि आप एक पब्लिश करना चाहते हो ऑफ योर कलेक्शन ऑफ एंटायर पोएम्स। एट द सेम टाइम आपने जी, कहा आप नॉवेल भी लिखना चाहते हो एंड स्टोरीज़ का भी आपने सोच के रखा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द पाइपलाइन व्हिच इज़ हुँ, वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मोटिवेशनल। एक जर्नी जो रहती है ऑफ एन ऑथर जो एक स्टार्टिंग लेवल से जो हम लोग लिखते हैं, फिर वी कम टू अ मैच्योर्ड एक मिडल स्टेज में पहुँचते हैं एंड उसके बाद में वी थिंक ऑफ स्केलिंग हाई। तो ये एक जो जर्नी रही है, ये देखकर, सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। जी, जो एक्सप्रेशन है उसका कुछ कोई एक आप एक दायरे में नहीं उसको बाँध सकते और मुझे लगता है जी, लिटरेचर इटसेल्फ इज़ एक्सप्रेशन। तो अगर बिल्कुल। आप उसको कैसे भी आप स्टोरीज़ में डाल सकते हैं, वो सारी एक फीलिंग्स हैं, आप उसको पोएट्री में डाल दीजिए, आप उसको नॉवेल में डाल दीजिए। लोग अग उससे कनेक्ट होते हैं तो वो अपने आप अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, सही बात है। मीनू आप यहाँ पर हम हमारे शो पर आए, आपके साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज़ सो पॉज़िटिव और इतनी प्यारी बातें की आपने और ये भी बताया थॉट प्रोसेस सही हो तो बिल्कुल सब चीज़ आस-पास में भी चीज़ें सही होने लगती हैं
एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपसे बात करके हम सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस मुझे भी गपशप। बहुत अच्छा लगा श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन गपशप। थैंक यू। So much. We're really looking forward to see that collection of poems, and definitely हम आपको फिर से invite करेंगे with your book published. थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming in Gupshup.